भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास से युक्त भारत, ये मोदी जी की गारंटी है। क्योंकि भ्रष्टाचार एक गंभीर बीमारी है और बीमारी का इलाज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये मोदी जी की गारंटी है। हमारा देश पूरे विश्व को, जैसे हम एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक भविष्य, इस संकट को लेकर के पूरी दुनिया को नेतृत्व देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये G20 के माध्यम से हमने देखा है। इसलिए पूरे विश्व बंधुत्व या मोदी जी की गारंटी है। सुरक्षा परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा मंच है, उस मंच पर भारत अस्थायी सदस्य के रूप में बैठे, जिसे कांग्रेस ने आजादी प्राप्ति के बाद अवसर आया लेकिन उसे गंवा दिया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व को अवसर मिले, इसका प्रयास है मित्र देशों के साथ मिलकर के। ये मोदी जी की गारंटी है। विरासत भी और विकास, विरासत पर गर्व करना, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, यह मोदी जी की गारंटी है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, यह मोदी जी की गारंटी है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक शिक्षा, ये मोदी जी की गारंटी है। खेल के क्षेत्र हमारे प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं, उनको व्यापक अवसर मिले। 2036 के ओलंपिक की मेजबानी जब भारत करे तो ओलंपिक के हर पदक पर भारत के खिलाड़ी अपना अधिकार साबित कर सके, ऐसे खेल क्षेत्र का विकास हो, ये मोदी जी की गारंटी है। जो खिलाड़ी अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, उनके भविष्य को लेकर के भी विचार किया जाएगा, ये मोदी जी की गारंटी है। अनेकानेक क्षेत्र हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा तो बहुत होगा। आज मैं कह सकता हूं पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने, यह जन जन की इच्छा। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। आज मैं आमला लोकसभा और मैनपुरी लोकसभा से आ रहा हूं और पूरे दावे से कह सकता हूं कि 80 की 80 लोकसभा सीटें, मैनपुरी लोकसभा हो चाहे मुरादाबाद लोकसभा हो, चाहे सहारनपुर हो चाहे संभल हो, चाहे गाजीपुर हो चाहे गाजियाबाद हो, सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। हम 370 प्लस कमल के फूल, 400 से अधिक एनडीए गठबंधन, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जिसमें 75 कमल के फूल पर लड़ रहे हैं, 5 गठबंधन लड़ रहा है, सभी सीटें जीतेंगे, यह हमें विश्वास है। आज संकल्प पत्र को लेकर के आप सबसे चर्चा करनी थी, समय का थोड़ा अभाव है, कोई एक दो क्वेश्चन अगर करना हो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे लगता सारा सर, मायावती आज यहाँ आई थी। हाँ। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से देश में जो है धर्म के आधार पर मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है और उत्पीड़न हो रहा है। मैंने कहा सपा बसपा उत्तर प्रदेश, कांग्रेस भारत देश। अब सपा बसपा का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन तुष्टीकरण किसी ने न किया है न करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस पैटर्न पर चलती थी, सत्ता ने उन्हें नकार दिया, भाजपा भी उसी पैटर्न पर काम कर रही है। भाजपा का पैटर्न और कांग्रेस के पैटर्न में जमीन और आसमान का अंतर है। वो जो 60 साल में नहीं कर सके, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 साल में उससे ज्यादा किया। तो मायावती जी ने कहा है कि घोषणा पत्र वो जारी नहीं करती है, घोषणा पत्र जारी करने का भाजपा का काम है। देखिए, बहन जी ने क्या कहा है, मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करता। क्योंकि बसपा का या सपा का या कांग्रेस का यूपी में खाता खुलने वाला नहीं। यूपी की 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। धन्यवाद। सीएम साहब, यहाँ की जो गठबंधन की प्रत्याशी रुचि गिरा, उन्होंने निजी हमला किया है, वायरल है, भेड़िया कहा गया है जो भाजपा के प्रत्याशी उनको जबरदस्त। वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, यह जो मुरादाबाद है, यहाँ कई प्रकार की फैक्ट्रियां लगी, फैक्ट्रियों में कई प्रकार के सामान का उत्पादन होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है। अगर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लो तो गुंडागर्दी करने का, जमीन पर कब्जा करने का, माफियागिरी करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसलिए सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश यह जनता ने ठान लिया है और कांग्रेस मुक्त भारत देश ये जनता ने आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार मोदी सरकार, अगली बार 400 पार, 4 जून 4 बजे 400 पार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार।